वेलकम टू द इनायतुर रहमान फिज़िक्स चैनल। आज हमारा टॉपिक है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। आज हम एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन की बात करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट व्हाट इज़ मीन बाय एक्यूरेसी एंड व्हाट इज़ मीन बाय precision. There is a lot of difficulties to the student about this topic. Accuracy means that how close a measurement or attempt is to the actual or target value. Accuracy means that how close a measurement or attempt is to the actual value or target value. पहले हमने ये बात की थी कि हमारे पास जब हम भी किसी जगह में हम मेजरमेंट करते हैं तो हमारे पास टू वैल्यूज़ होती है। एक को हम कहते हैं टारगेट वैल्यूज़ आर द एक्चुअल वैल्यूज़ एंड अनदर वन इज़ कॉल्ड द मेजर्ड वैल्यूज़। सो एक्यूरेसी मीन्स हाउ अ मेजर्ड वैल्यू, यानी हमारे पास जो मेजर्ड वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू को कितना करीब है। सो इसको हम क्या कहते हैं, एक्यूरेसी कहते हैं। दैट हाउ अ मेजर्ड वैल्यू क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू, टारगेट वैल्यू, इसको हम क्या कहते हैं, एक्यूरेसी कहते हैं। इसको मैं एग्जांपल के ज़रिए आपको समझाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, अ पर्सन measured the amount of tea and his mug 3 times. He obtained the following results. यानी एक शख्स है वो मग के ज़रिए चाय वगैरह जो है वो मेजर करता है। सो ही obtained the following results, और उसके पास जो रिज़ल्ट आए हैं वो क्या है, 119 मिलीलीटर, 116 मिलीलीटर एंड 115 मिलीलीटर। सो द एक्चुअल अमाउंट ऑफ टी एंड द मग इज़ 120 मिलीलीटर। यानी हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू है, टारगेट वैल्यू है, वो क्या है, वो है 120 मिलीलीटर। वो क्या है, 120 मिलीलीटर है। और हमारे पास जो वैल्यू आई है यानी मेजर्ड वैल्यू, वो मैंने जो मेजर किया और वो वैल्यू आई वो क्या है, 119 मिलीलीटर है, 116 है, 115 है। ये 3 वैल्यूज़ आई है। तो इस 3 वैल्यूज़ में आपको देखना होगा कि which one is close to the actual value, which one is close to the actual value. So 119 milliliter is close to the actual value. So in this measurement we say that the results is accurate but not precise. ये क्या है, ये हमारे पास accurate है। ये 119 मिलीलीटर, ये 1 मिलीलीटर अवे है। 116 ये 4 है, 115 ये the more close the measured quantity to the actual value, the accurate the instrument is. So ये क्या है, ये हमारे पास accurate है। Now what the precision tell us? Precision means how consistent a series of value are with each other. यानी हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो टारगेट वैल्यू से कितना दूर है और इसका ऑपोजिट में एक दूसरे के कितना दूर है या कितना एक दूसरे को करीब है। सो अगर ये वैल्यूज़ जो है वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आई तो हम इसको क्या कहते हैं, प्रिसाइज वैल्यू कहते हैं। अगर वो इसके मेजर्ड वैल्यू जो है वो आपस में एक दूसरे के बहुत यानी इसमें डिफरेंस जो है वो ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा, ये हमारे पास प्रिसाइज वैल्यू नहीं होगा। प्रिसाइज वैल्यू वो होगा जो इसका आपस में डिफरेंसेस है वो इंतहाई कम होगा, तो हम इस वैल्यूज़ को क्या कहेगा, प्रिसाइज वैल्यू कहेंगे। फॉर एग्जांपल, a person measured the amount of tea and his mug 4 times. He obtained the results. वो यानी एक पर्सन है वो क्या नाप करते हैं, टी नाप करते हैं एक मग के ज़रिए। तो इसके पास जो वैल्यू आई है वो क्या है, द obtained results is 100 मिलीलीटर, 101 मिलीलीटर, 102 मिलीलीटर एंड 101 मिलीलीटर। The actual amount of tea in the mug is 120 मिलीलीटर। यानी एक्चुअल वैल्यू जो है वो क्या है, वो 120 है और वो जो वैल्यूज़ आई है वो क्या है, 100 है, 101 है, 101 है, 102 है। तो आपको ये देखना होगा कि ये ऑल दीज वैल्यूज़, ये 4 वैल्यूज़ जो है वो एक दूसरे के बहुत करीब है। सो ये रिज़ल्ट जो है ये हमारे पास प्रिसाइज है बट एक्यूरेट नहीं है।
मज़ीद हम बात करते हैं दे आर प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, लेट इसको हम मज़ीद इसमें वाज़ेह करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एज ए 20 मिलीलीटर, अ स्टूडेंट measured the volume of liquid and obtained the following results. The volume of liquid as 20 milliliter. A student measured the volume of liquid and obtained the following result. यानी एक लिक्विड है और उसकी वॉल्यूम जो है वो क्या है 20 मिलीलीटर है, और एक स्टूडेंट जो है वो क्या है उसको मेजर करता है कि हाउ 20 milliliter comes. So the obtained result in the student is 20 milliliter. Number first one 20 milliliter, 19.3 milliliter, 18.8 milliliter, 18.6 milliliter. ये चार वैल्यूज हमारे पास आए which so they are accurate but not precise. They are accurate but not precise. 20 milliliter, 19.3, 18 and 18.6. So they are among the values they are very far from each other, so they are not precise. ये हमारे पास precise नहीं है but accurate है। why 20 मिलीलीटर जो है वो हो हमारे पास टारगेट वैल्यू भी 20 मिलीलीटर है और इसमें एक वैल्यू भी 20 है। another one is 19.3, so they are also close to the target value. so ये हमारे पास accurate है but precise नहीं है। another one जो रिजल्ट है वो क्या है 16 मिलीलीटर, 16.0 मिलीलीटर एंड 16.2 मिलीलीटर, 16.1 मिलीलीटर, 16.1, 16.2, 16.0 एंड 16.16 मिलीलीटर। सो ऑल दीज वैल्यूज़ जो है ये क्या है, ये आपस में उसका बहुत वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो दे आर प्रिसाइज, दे आर प्रिसाइज, नॉट एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। ये क्या है, ये एक्यूरेट है बट एक्यूरेट नहीं है लेकिन प्रिसाइज है। दे आर प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट, यानी 16 है, 16.0 है, 16.1 है एंड 16.2 है। सो ये ऑल फोर वैल्यूज़ जो है वो हमारे एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब है बट फॉर फ्रॉम द टारगेट वैल्यू से दूर है, इसलिए हम इसको क्या है कहते हैं कि ये प्रिसाइज वैल्यू है बट दे आर नॉट एक्यूरेट। ये हमारे पास एक्यूरेट नहीं है बल्कि प्रिसाइज है। नाउ द थर्ड वन 20.1 मिलीलीटर, 20.0 मिलीलीटर, 20.2 मिलीलीटर एंड 20.1 मिलीलीटर। सो दे आर क्या है, ये हमारे पास 20 है, 20.1 है, 20.0 है, 20.2 एंड 20.1। इसको देखेंगे कि ये एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब है और साथ साथ टारगेट वैल्यू के भी बहुत करीब है। सो दे आर एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। ये हमारे पास क्या है, एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। वाई दे आर very close to each other as well as close to the target value. For this reason they are precise as well as they are accurate. Now fourth one 18.6, 17.8, 15.6 and 16.2, they are not accurate and not precise. अगर आप इस वैल्यू को देखेंगे तो ये एक दूसरे के करीब नहीं है और साथ साथ टारगेट वैल्यू से भी दूर है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि ये प्रिसाइज भी नहीं है और एक्यूरेट भी नहीं है। इसको हम एक बर्ड आई टारगेट एग्जांपल के ज़रिए भी आपको शो करना चाहता हूँ। अगर आप इस डायग्राम को देखो, ये क्या है, ये हमारे पास टारगेट वैल्यू है। ये क्या है, ये टारगेट वैल्यू है और ये फोर वैल्यूज़ जो है नंबर फर्स्ट वन, ये क्या है, ये फर्स्ट वन है। इसको मैंने इस डायग्राम के ज़रिए भी शो किया है। इसको देखो, ये ऑल द वैल्यूज़ जो है, ये एक वैल्यू इसमें क्या है, ये टारगेट वैल्यू के करीब है बट आप इसमें एक दूसरे से दूर है, इसलिए ये हमारे पास क्या है, ये एक्यूरेट है बल्कि प्रिसाइज नहीं है। दे आर एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। दूसरा नंबर जो है 16 और 16.0, इसको देखो, ये फोर वैल्यूज़ है, ये एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब है बल्कि टारगेट वैल्यू से दूर है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं कि ये प्रिसाइज वैल्यू है बल्कि एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। थर्ड वन क्या कहते हैं,
20.1, 20.0, 20.2 एंड 20.1। इसको देख लो, ये 20 है, 20.1 है, 20.0 है एंड 20.1 है। और ये हमारे पास क्या है, ये सेंटर में जो बड़ा ज़ाहिर किया गया है, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास टारगेट वैल्यू है। सो ऑल द 4 वैल्यूज़ आर वेरी वेरी क्लोज टू द टारगेट वैल्यू एज वेल एज वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो दे आर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। ये हमारे पास क्या है, प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। नाउ फोर्थ वन, अगर इस फोर्थ वन को देखें, ये 4 वैल्यूज़ है, ये एक दूसरे से भी दूर है और साथ साथ टारगेट वैल्यू से भी बहुत दूर है, इसलिए इसमें डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैं इसको न प्रिसाइज कहता हूँ और ना एक्यूरेट कहता हूँ। दे आर नॉट प्रिसाइज एंड नॉट एक्यूरेट। थैंक यू। अगर आप प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इनायतुर रहमान फिज़िक्स चैनल। थैंक यू वंस अगेन।